हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने बता दिया है कि हिस्ट्री किससे पढ़ना है, आप कौन से सोर्स यूज़ करेंगे। लेकिन अब मैं ये बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो, पहले तो आप जैसे कोई भी बुक पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं, आप जैसे मॉरल की एक सिंपल रीडिंग लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ध्यान है कि आपको अब क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि आप मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है, कि मौर्य काल कब से कब तक था, क्योंकि हिस्ट्री टाइम से रिलेटेड है। ओके, तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इसकी जानकारी किससे मिलती है मौर्य काल की। ओके, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, इससे जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख हो गए। आप थोड़ा सा देख लो कि मौर्य काल में ऐसा क्या था, उसकी क्या विशेषता थी। तो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य काल में। राज्य जो था वो सप्तांग विचारधारा पे आधारित था, कि राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा, अमात्य, जनपद, कोष, मित्र, ये सब कुछ। ओके, 7 है, आप गिन लेना, अब भी आप पढ़ोगे अच्छे से तो। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि मौर्य काल का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ व्यापार कैसे होता था, प्रशासन का संचालन कैसे होता था, ये सब आपको देखना है। इसके बाद आपको देखना है फिर नेक्स्ट आपको ध्यान देना है इन सारी चीज़ों में। फर्स्ट रफली रीडिंग लगाने के बाद ना, ये आपकी सेकेंड रीडिंग है, आपको यहाँ यहाँ रुकना है, ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि अशोक को पढ़ना है, कि अशोक का एक शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन सीधे आता है, ठीक है। तो आपको इसकी फ्रेमिंग कर लेनी है कि यार ये क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा अगर आएगा तो। फिर है अशोक का धम्म पढ़ना है आपको। इसके साथ ही आपका ये मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आपको मौर्य उत्तर पढ़ना ना, तो उसमें आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस आते हैं काफी मौर्य और मौर्य उत्तर में, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में। और इसके साथ फिर आपको मौर्य उत्तर काल में कनिष्क पढ़ना है, गांधार और मथुरा कला पढ़ना है। बस, अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया है तो फिर मौर्य काल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि आपने इस अकॉर्डिंग पढ़ा है ना कि आपसे क्वेश्चन बने ही बने, आप सॉल्व कर पाओगे इन चीज़ों पे। आपको ऐसे पढ़ के निकलना नहीं है, इन चीज़ों में आपको रुकना है, इन सारी जगह पे उस पर सोचना है, आंसर की फ्रेमिंग करनी है, उससे डेटा या फैक्ट करके अपने आंसर को कंप्लीट और बहुत अच्छा सा बनाना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री पढ़नी कैसे है। कोई भी टॉपिक है, गुप्त काल है, कुछ है, एक बार नॉर्मल रीडिंग लगा लो आप, फिर क्वेश्चन पेपर रख लो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उससे जितने भी क्वेश्चन आए अब तक वो देख लो आप कि वो सारे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ लो, या फिर जो भी उनके कीवर्ड कीवर्ड लिख लो, बस आपका टॉपिक कंप्लीट। तो आपको ऐसे चीज़ों को कंप्लीट करना है ताकि आप पढ़ भी लो और आपको पढ़ने के बाद आपसे बने भी, आप सॉल्व भी कर पाओ। ओके, तो अब मैंने बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। ओके, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।